कल हम लोग प्रतिरोध भी पढ़े थे शायद, प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़े थे क्या, रो एल बटा ए। बाकी करंट चैप्टर में पढ़ेंगे, लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो यहाँ नहीं करेंगे। अच्छा रेसिस्टेंस के बदले में एगो और था, रेसिस्टेंस और एगो पढ़े थे सी, है कि नहीं, इसी का उल्टा होता था 1/r कंडक्टेंस, पढ़ा ना। अच्छा एगो यहीं पे पढ़ते थे रेसिस्टिविटी, रो बराबर, यहीं से हम लोग फॉर्मूला लिखते थे r a बटा l, है कि नहीं, और यहीं से भी एगो पढ़े क्या, कंडक्टिविटी, क्या फॉर्मूला था इसका, 1/रो, है कि नहीं, क्या था ये, इसका यूनिट क्या बताइए हम लोग, क्या पढ़े थे, ओम, क्या पढ़े थे, ओम, और इसका यूनिट क्या पढ़े हम लोग, ओम का इनवर्स, इसी को अंग्रेजी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इधर था क्या OHM ओम, इधर से पढ़ लो तो ओम, और इसको इधर से उल्टा पढ़ लो तो क्या हो जाएगा, महो। अच्छा ओम इनवर्स का एक और नाम पढ़ेगा, साइमन, पढ़े थे क्या, बोलो, इसका एक नाम पढ़े थे एस, सिंबल क्या रहेगा एस, हम लोग इसको पढ़े हैं साइमन, क्या होता है, ओम इनवर्स को एक नया यूनिट नाम देते हैं क्या, साइमन। आइए यहाँ पे पढ़िए, रेजिस्टेंस का ओम था, ये कब होता था, यूनिट वॉल्यूम पे, ये कब होता था, जब वॉल्यूम बराबर कितना होता था 1, अब वॉल्यूम, इसका यूनिट क्या होता था, इसका यूनिट क्या होता था, जल्दी बोलो। तो सर ये होता था ओम, उधर से मीटर स्क्वायर, नीचे से मीटर कट जाएगा तो बचेगा क्या, ओम मीटर, इसका तो ये था। अच्छा आते हैं यहाँ, तो यहाँ पे हम इसका यूनिट बात करेंगे तो कैसे होगा, इसका यूनिट क्या होगा बोलो, इसका यूनिट कर लेंगे ओम इनवर्स, और ये हो जाएगा बोलो मीटर का इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को अभी हम लोग पढ़े हैं, ओम इनवर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, साइमन, तो बोल सकते हैं हम साइमन मीटर इनवर्स, क्या बोल सकते हैं, साइमन मीटर इनवर्स। अब हो सकता है कि मीटर के जगह वो सेंटीमीटर इनवर्स कर देगा, तो आप मान लीजिए, समझ में आ गया, साइमन मीटर इनवर्स। अगला अगला और कुछ पढ़े। अच्छा ये होता है टोटल में, ये होता है टोटल में, ये होता है टोटल वॉल्यूम में, ये भी होता है टोटल वॉल्यूम में, लेकिन ये वाला क्वांटिटी कब डिफाइन होता है, जब वॉल्यूम का वैल्यू 1 होता है, यूनिट वॉल्यूम पे, ये भी क्वांटिटी कब डिफाइन होता है, जब वॉल्यूम का वैल्यू 1 होता है, यानी ये भी यूनिट वॉल्यूम पे, ये भी यूनिट वॉल्यूम पे, ये टोटल वॉल्यूम पे और ये टोटल वॉल्यूम पे। हमने दोनों में रिश्ता भी जोड़ा था शायद, एक और पढ़ा था सेल कांस्टेंट, पढ़ा था ना। और ये चारों में से ये चारों ना आए, क्या आएगा एग्जाम में, सेल कांस्टेंट, क्या आएगा सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट को हम लोग सिंबल दिए थे क्या, जी से, क्या ये सेल कांस्टेंट का फार्मूला था, रेशियो था किसका, L/A का, किसका रेशियो था, L/A का। भुला जाएगा कहां से याद रखेंगे सर, रेजिस्टेंस का फार्मूला जो पढ़े ना, रो L/A, कहीं कहीं यही तो सेल कांस्टेंट है, दिमाग में सेट कर लो, चोरी करने का सबसे आसान तरीका, समझ आएगा, चोरी करो दिमाग लगा। तो L/A का रेशियो को क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, इलेक्ट्रोड्स या प्लेट्स टू द एरिया ऑफ प्लेट्स, समझ आ गया, L/A। अच्छा ये होता है G बराबर L/A। हमने कल यहाँ पे रेजिस्टेंस ये लाया था, नया एक रिलेशन निकाला था, एक रिलेशन लिया था, किसमें, जल्दी बोलो, किसमें, के में लाया था ना, या फिर यहाँ से हम लोग ले सकते थे सर C बराबर कंडक्टेंस, है कि नहीं, K बराबर कंडक्टिविटी, अरे हाँ या ना, C बराबर कंडक्टेंस, K बराबर कंडक्टिविटी, दोनों में जोड़ना है रिश्ता, तो बोलिए कहां क्या करें। तो सर ये है टोटल वॉल्यूम का, ये है यूनिट वॉल्यूम का। अब मेरे पास अगर मैं इसको गुना कर दूं टोटल वॉल्यूम से, गुना कर दूं टोटल वॉल्यूम से, तो बोलो ये रिलेशन सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये भी हमने पढ़ा कल। अच्छा एक रिलेशन और हमने डेवलप करा है, एक रिलेशन और डेवलप करा, हमने बोला था ECG BCG, कौन सीजी आया था केमिस्ट्री में, वो सीजी पढ़े थे, कौन सा सीजी था, K बराबर C * G, कैसे हुआ था ये तो आपको पता ही है, K बराबर CG, पढ़े ना। हां तो यहां तक हमने कल पढ़ रखा है, सारे सिंबल सारे नोटेशन याद चाहिए अगला पढ़ने के लिए, इसीलिए हम कल छुट्टी कर दिए थे क्योंकि भाई समझ आ गया। तो चलिए अगला हेडिंग लगाते हैं, क्या पढ़ते हैं, याद है सबको कि नहीं, हम याद कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, मेहनत करते रहिए सर, एक दिन मेहनत रंग लाएगा आपको, समझ आ रहा है, अब मेहनत करते रहिए सर, मेहनत रंग लाएगा, हम लोग डेली आते जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे भी आज का दिन पढ़ने लिखने का दिन नहीं था, आज का दिन क्या करने का, आज का दिन बढ़िया से घर में मस्का लगाने का, कैसा वाला आप लोग को, कुआरे अभी तो अम्मी को मस्का लगाना पड़ेगा आपको, आराम से अभी जाइए, अम्मी के पास आराम से बैठे, क्लास अगर बंद होता बारिश होती रहती, आराम से घर में जाके बढ़िया से अम्मी को सपना दिखाते, कल दिखा एकदम बढ़िया पढ़ाई चल रहा है, अब की बार अभी बिहार बोर्ड टॉपर कर लेंगे, समझ में आ रहा है, इतना सुना दो खाली मां बाप को, अब की बार बिहार टॉपर कर रहे हैं, भयानक से पढ़ाई कर रहे हैं और समझ में भी मस्त आता है, सब याद एकदम काटा, कोई दिक्कत नहीं, इतना सुन के मां बाप क्या हो जाएगा, दुखी बहुत खुद जाएगा रे, उसके बाद अगले पल बोलो, लिखने के बाद बोले, हां बोलो आज तुम बोलो जो बोलना बोल, ठीक है, आज बिरयानी खाने मन कर रहा है, मौसम बड़ा ठंडा है, समझ थोड़ा सपना पूरा हो जाएगा, समझ आ गया, क्योंकि तुम जैसे ही उसका सपना दिखा दिया ना, तो बिहार को टॉप करने वाले हैं, और इधर से बिरयानी का ऑर्डर, अब तो उसके बाद ना भी है ना, तभी तुम्हें बिरयानी का इंतजाम हो जाएगा, ट्राई करके देखना एक बार, समझ आ गया, मूड सही रहता बोलना, पता नहीं चला आगे बोले सही सब फॉर्मूला काम नहीं करता, चलिए आगे बढ़ते आगे, सपने दिखाओ फिर बढ़िया से यूज कर लो, ये अच्छा है, लेकिन कुछ नमूना क्या करता है, मिस यूज करता है इसको, बढ़िया से सपने दिखा दिया, मां बाप बिरयानी बना रहा, ये जाके कंबल बोल दिया और व्हाट्सएप पे जानू जानू करना, समझ में आ रहा है, ये वाला बोल खड़ी कितना कंडीशन कितना खराब होता है, ऐसे भी करने लगता है। तो चीटिंग नहीं करना है, मां बाप को चीटिंग करिएगा ना, घर करिएगा ना घाट करिएगा, दुनिया में हर किसी को चीटिंग कर लो, जहां करना करो, मां बाप को नहीं करना, गुरु को भी मत, समझ में आ गया, गुरु सबको करोगे ना तो तब भी घटे में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते, हम लोग को अभी अगला पढ़ना है कौन सा, चलिए हेडिंग लगाइए, क्या क्या पढ़ा दिया तुम लोगों को, KCG BCG ये सब पढ़ लिया ना हम लोग, तो चलिए हेडिंग लगाइए, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस दोनों नाम है इसका, मोलर कंडक्टिविटी, अगला टर्म हेडिंग लगाइए, तो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ना बोलो तो क्या बोल देना, बोला कंडक्टेंस, क्या बोल देना, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। अच्छा इसके लिए ना पाई सिंबल यूज करते हैं, पाई लगा के यहाँ पे m लगा देना, इसी का सिंबल हो जाता है किसका, मोलर कंडक्टेंस, इसका सिंबल होता है मोलर कंडक्टेंस। चलिए हो गया, अब पहले तो परिभाषा क्वेश्चन कुछ करना है नहीं, तीर लगाइए, इसका परिभाषा लिखिए, तो कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, लिखिए इसका परिभाषा, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, आयंस present in 1 mole of, present in 1 mole of electrolytes, present in 1 mole of electrolytes is called molar conductivity, 1 mole of electrolytes is called molar conductivity, भर लीजिएगा, is called molar conductivity, अगला पॉइंट, it is represented by, क्या ऊपर में तो लिखिए दिया है पाई, और यहाँ पे नीचे में क्या दे दीजिएगा, it is represented by pi m, ठीक है। चलिए फार्मूला लिखा फिर, दैट इज पाई m का फार्मूला क्या होगा वो सीधे लिख दीजिए, K * 1000 डिवाइडेड बटा मोलारिटी, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, सर याद करना पड़ेगा ना, सकल देखो अच्छा लग रहा है। अगला टर्म इट्स यूनिट बराबर, बोलो इसका यूनिट निकालो, इस फार्मूला को देखकर यूनिट निकालो, अभी हमने K का यूनिट पढ़ाया आपको, K बराबर क्या था, K बराबर क्या था, कंडक्टिविटी किसका उल्टा था, 1/ρ का, बोलो रो बराबर पढ़े थे ओम मीटर, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स,
बोलो के का यूनिट हमको क्या पता है, ओम इनवर्स है मीटर इनवर्स, तो यहां से सॉल्व कर लो, आओ पहले सॉल्व कर लेते हैं सर। के का यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, होगा ना 1000 का यूनिट बताइए। नीचे मोलारिटी है, मोलारिटी का यूनिट क्या होगा, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, और लीटर क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं कि नहीं, अरे कितना होगा, यूनिट को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर को, तो भैया नीचे में क्या हो जाएगा मोल, क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, लीटर को हम लीटर में लिख के क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे ये मीटर क्यूब कहां चला जाएगा, ऊपर बोलो, जब ऊपर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ओम इनवर्स, ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा क्या मोल, अरे होगा, तो बोलो यूनिट में क्या हो गया, बोलिए क्या होगा यूनिट में, तो सर ये हो गया क्या ओम इनवर्स, उसके बाद हो गया मीटर स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा मोल पर पावर कितना -1। अच्छा ओम इनवर्स का दूसरा नाम साइमन, अभी तो पढ़े साइमन, अगर ये ना लिखा रहे ऑप्शन में, ऑप्शन में जनरली ये वाला नहीं मिलेगा, साइमन वाला मिलेगा, तो क्या लिखेंगे साइमन मीटर स्क्वायर मोल पर पावर -1 या पर मोल, भारी था इसलिए कल का वो चारों पांचों डेफिनेशन अगर याद नहीं रहेगा तब दिक्कत है, अगर याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, अरे बोलो रे, हो गया, इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करते हैं, डायरेक्ट रखवा दिया ना भाषा में, नोट लगा के प्रूफ करते हैं ये चीज आया कैसे, एक बार ये करना सीख जाएंगे तो रटना भी आसान हो जाएगा। चलो नोट लगाइए जल्दी से, लिखिए तो नोट लगा के नोट एग्जाम में आएगा नहीं, प्रूफ करो, बस तुमको पता होना चाहिए आया कैसे। यूनिट रट्टा मार लेना या तो फिर कैलकुलेट करने के लिए सीखना बेहतर है, याद कर लो, क्योंकि ये टर्म भारी होता है, याद नहीं रहता लंबे समय तक। क्या बोले हम लोग, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए कैसे आया प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि सर एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है v है, और v लीटर सॉल्यूशन है या v ml सॉल्यूशन है, कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट है, n मोल इलेक्ट्रोलाइट, कितना n मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है v ml सॉल्यूशन, कोनो दिक्कत नहीं। तो यही बात मान लेते हैं कि लेट, क्या मान लेते हैं, लेट n मोल इलेक्ट्रोलाइट, n मोल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन कितना v, ब्रैकेट में हम कौन सा यूनिट में ले रहे हैं देख लो, लीटर में इसमें ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1000 का प्रयोग हुआ है वहां पे, समझ रहे हैं, प्रयोग वर्ड बोले हम, ध्यान रखो, ठीक है। चलिए प्रेजेंट इन v ml सॉल्यूशन, हमने मान लिया कितना मोल है, n मोल है, वॉल्यूम कितना है v ml है, अब v बराबर 2 4 5 कितना रहेगा। अच्छा अब हम लोग लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी, ये तो फार्मूला क्या था सर, कहते हैं कि सर कंडक्टेंस, यहां पे लेते हैं कंडक्टेंस अपॉन नंबर ऑफ, बोलो मोल्स, कंडक्टेंस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, यूनिट मोल पे निकालना है तो टोटल मोल जितना है उसे भगा दे दो, समझ गया, और टोटल कंडक्टेंस में से भगा दे दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखिए नीचे में फार्मूला, मानिए और जल्दी लिखिए, पाई m बराबर कंडक्टेंस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अब कंडक्टेंस को तुम लोग क्या लिख सकते हो, बोलो कंडक्टेंस को क्या लिखते हैं c, और नीचे में नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे n, अरे बोलो c बराबर हम चाहते हैं लेकिन k के टर्म्स में लिखने के लिए, कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखने के लिए, तब क्या करेंगे, c को कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, बोलो क्या लिखा जाएगा, तो हम c को k में बदल सकते हैं कि नहीं, c बराबर क्या फार्मूला लिखते हैं, अभी तक लिखते थे हम लोग कि c और k में रिलेशन लेना चाहे तो इसको वॉल्यूम से गुणा करना पड़ेगा, अरे बोल पड़े हैं, तो भैया यहाँ पे c के बदले में क्या लिख देते हैं k इनटू वॉल्यूम, और मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल को मोलारिटी के टर्म्स में लाओ, क्योंकि अपना डेरिवेशन है, अगर फार्मूला देखो तो यहाँ पे ऐसा है, अरे ऐसा है ना, ऊपर में आपका k है, नीचे में मोलारिटी है, हमको k चाहिए और मोलारिटी चाहिए, हम लोग c को कन्वर्ट कर लिया किसमें, k में, अब n को कन्वर्ट कर लिया किसमें, मोलारिटी में, तो बोलो n और मोलारिटी में क्या फार्मूला है, कि मोलारिटी बराबर मोल बटा वॉल्यूम, रहे पता, हाँ सर, तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, मोल यही रहने दो, अगले स्टेप में बदल लेंगे, अगले स्टेप में बदलेंगे, यहाँ पे लिख देना चूंकि हम लोग जानते हैं c बराबर क्या होता है, k इनटू v, ऐसा कर लिए, अगले बार में अब n बदलेंगे, तो बोलो यहाँ से पाई m बराबर कितना हो जाएगा, k है v है, नीचे में n को बोलो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे चूंकि हम लोग जानते हैं मोलारिटी बराबर कितना, मोल डिवाइडेड बटा वॉल्यूम, कौन सी वॉल्यूम, लीटर में, लेकिन यहाँ ml में है, तो लीटर में कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो ये ml में 1000 से भागा दोगे, 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, बोलो भाई साहब ऐसा होगा, तो बोलो यहाँ से n बराबर कितना होगा, n बराबर क्या होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बटा 1000 होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बटा 1000। अब बोलो ई वाला वॉल्यूम आपस में क्या हो गया, कैंसिल, और ई 1000 ऊपर जाएगा तो होगा क्या होगा, k गुना 1000 डिवाइडेड बटा मोलारिटी बराबर मोलर कंडक्टिविटी। सर प्रूफ करना है कहीं से हो जाए, चलिए ऐसे प्रूफ होता है, दिमाग लगा रखिए। उस डेफिनेशन में ना हमने अभी कंडक्टिविटी लिखा परिभाषा में, उस कंडक्टिविटी को काट के ना क्या बना, कंडक्टेंस, वहां पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, कंडक्टिविटी को काट के कंडक्टेंस बनाइएगा उस परिभाषा में, सुना रहे क्या बोले, जाओ पीछे जाओ, पहले कंडक्टिविटी को काट के कंडक्टेंस बना लो, कंडक्टिविटी को हटाओ और कंडक्टेंस लगाओ, कंडक्टिविटी को हटाइए, कंडक्टेंस को लगाइए। चलिए अगला एक टर्म में भैया से कंप्लीट डेरिवेशन समझ में आया, कंडक्टेंस बटा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल से भागा क्यों दिए, मोल से भागा क्यों दिए, क्योंकि परिभाषा में कैसा मोल पे था, एक मोल पे था, और एक जिसका निकालते हैं उसी कौन से उससे हमेशा क्या करते हैं, भागा देते हैं, समझ आ गया, टोटल मोल में इतना है इसलिए एक मोल में कितना है, उस टोटल मोल से क्या करोगे, भागा दोगे ना, n मोल में इतना है, एक मोल में कितना होगा, तो भागा देना पड़ेगा, इसलिए हमने मोल से भागा दिया, कंडक्टेंस बटा मोल बराबर मोलर कंडक्टिविटी। अगला एक और होता है मोलर के मोलारिटी की बात करते हैं हम लोग, नॉर्मलिटी, अगर मोलारिटी के टर्म्स में एक कंडक्टिविटी डिफाइन होता है तो नॉर्मलिटी के टर्म्स में भी होना चाहिए ना, होना चाहिए, अगला टर्म होगा नॉर्मलिटी वाला, लिखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या होगा वहां पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर की जगह खाली क्या लगा दो, मोलर की जगह क्या लगा दो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलारिटी से कंपेयर करो, वहां कितना मोल पे कंडक्टेंस चाहिए था, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितना कंडक्टेंस उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग बोलेगा मोलर कंडक्टिविटी, ये नॉर्मलिटी से रिलेटेड है, तो बोलो वहां मोल की जगह नॉर्मलिटी में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, बोलिए मोलारिटी में नंबर मोल बटा वॉल्यूम होता है, नॉर्मलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम, तो इसका कितना यूनिट होगा, क्या एक होगा इसका, तो इसमें बोलेंगे ना कि एक यूनिट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पे एक इक्विवेलेंट लेंगे, एक ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पर कितना कंडक्टेंस उत्पन्न हो जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सेम परिभाषा में जहां यूनिट मोल लिखे हो ना, यूनिट मोल की जगह क्या लिखेंगे, यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट, बाकी सब कुछ लिखिए, देखो जल्दी से, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय भी लगा सकते हैं, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉन एज क्या, खाली जगह में भर लो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अच्छा ये यहाँ पे ऐसे मत लिखना है, यहाँ पे पाई ई क्यू होगा, क्या होगा, पाई ई क्यू होगा, पाई ई क्यू, पाई ई क्यू, इक्विवेलेंट के लिए पाई ई क्यू। अगला पॉइंट लिखना, इट इज, वहां छोड़ दो ना, यहाँ लिखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसे पाई पाई ई क्यू, इसे पाई ई क्यू, इसको पाई ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो पाई ई क्यू बराबर आपका हो जाएगा, वहां पे क्या था, के डिवाइडेड बटा एन इंटू 1000, ऐसा एकदम सेम फॉर्मूला होगा, के डिवाइडेड बटा एन इंटू, वहां एम था यहाँ क्या होगा, एन होगा, फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा। अच्छा इसका यूनिट अब देखकर तुम निकाल सकते हो फिर से कि नहीं। अगला अगला पॉइंट, इट्स यूनिट इज डैश, बोलो क्या होगा, के का भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, के का हम लोग जानते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जानते हैं ना। और रफ करेंगे, पहले तो रफ करेंगे सर पाई बराबर हम लोग पाई इक्विवेलेंट बराबर जानते हैं के गुना 10 पावर 3 डिवाइडेड बटा एन। के का यूनिट अभी हम लोग जानते हैं, बोलो के का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स डिवाइडेड बटा नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी हम लिख सकते हैं सर ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे लीटर में क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, क्योंकि हम मीटर बना, ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो तुम्हें कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बटा क्या, ग्राम इक्विवेलेंट होगा। इसी को यहाँ लिख दीजिए, कितना लिखा जाएगा कि सर ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट का पावर -1। अच्छा इसी को दूसरे फॉर्मूले में बोलो, वो साइन वाला में बोलो, ओम इनवर्स को क्या लिखा है, ओम इनवर्स को क्या लिखा है, साइन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट का पावर -1। ओम इनवर्स को साइन से बोलते हैं, बस सेम है, जो वो था वो ये है, काम खत्म। अच्छा इसको भी उसी तरह से प्रूफ कर लोगे, हम करके देते हैं। पहले तो ये पूछिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, हम लोग जवाब देंगे नहीं तो ये वाला डाउट खत्म हो जाएगा। बोलो बोलो क्लियर। अरे फॉर्मूला जैसे वहां आया था के गुना 1 बटा m, यहाँ के गुना 1 बटा n, कैसे लाए थे, वहां पे हम लोग क्या लिए थे, कंडक्टेंस बटा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ क्या लिखेंगे, कंडक्टेंस बटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, नॉर्मलिटी बराबर था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, नहीं वॉल्यूम इन लीटर। अब ml में मानेंगे तो फिर 1000 से क्या करेंगे, भागा प्रूफ करने के सीखा क्या, NOTE आता नहीं एग्जाम में, एग्जाम टाइम पे वो सब नहीं पढ़ना है, हाँ याद ना हो तो प्रोसेस देख लेना है कि हो कैसे रहा है, जल्दी से याद करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं रिजल्ट से। माना कि फिर से लिखो, माना कि वही वाला अंग्रेजी में लिखो जो लिखते हैं, लेट क्या लिखते हैं, लेट बोल रहे भाई, लेट n नंबर ऑफ ग्राम्स, ऐसे लिखो, लेट n नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन कहां, प्रेजेंट इन v ml सॉल्यूशन। इसीलिए अब आते हैं, या फिर सीधे लिखेंगे ना, आप लोग जानते हैं पाई इक्विवेलेंट बराबर होता है क्या, कंडक्टेंस, क्या होता है, कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कंडक्टेंस को हम लोग लिखते हैं c, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को अभी हम लोग वहां पे क्या मान लिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को n मान के दूसरा मान लिया, क्योंकि n मतलब तुम मोल समझ लोगे, n का मतलब क्या समझ लोगे तुम लोग, मोल, तो मेरे हिसाब से n को n मान के दूसरा मान ले, लेट x नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे नीचे हम क्या कर लेंगे x, अरे हाँ या ना, बोलो भाई साहब, हाँ हमने x मान लिया। अब बोलो हम लोग जानते हैं c बराबर कितना होता है, c बराबर क्या होता है, c बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं k इंटू v डिवाइडेड बटा नीचे में x। अब यहाँ पे लिख दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या c बराबर होबे करता है k इंटू v। अब अगले ही पल हम लोग k v को हटाएंगे, x को हटाएंगे, x क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं सर नॉर्मलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ जल्दी बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बटा क्या, वॉल्यूम, कौन सी है, लीटर में, लेकिन हमने ml में लिया, तो बोलो 1000 होगा, क्या होगा, 1000 होगा। अब यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब तो मेरे लिए था क्या, x, बोलो इस x का वैल्यू में हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में चाहिए, ml में चाहिए, ये वॉल्यूम ml में है, वॉल्यूम डिवाइडेड बटा कितना 1000, तो यहाँ से वॉल्यूम कटेगा, 1000 ऊपर जाएगा, हो गया k गुना 1000 डिवाइडेड बटा क्या, नॉर्मलिटी। प्रूफ जैसे वहां करे हैं वैसे यहाँ करना, कुछ भी नया नहीं है। चलो शॉर्टकट परिभाषा बोलो, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज, खाली जगह बोलिए क्या होगा, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज। अब हम इलेक्ट्रोलाइट वर्ड नहीं यूज करेंगे, जनरल परिभाषा देंगे, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज, क्या लिखेंगे, अगर कंडक्टेंस यूनिट वॉल्यूम में होने लगे तो उसी का नाम क्या होता है, फिर तुम लोग समझ रहे हो बात, कंडक्टेंस यूनिट वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है तो कंडक्टेंस, यूनिट वॉल्यूम है तो उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, तो उसी को बोल सकते हैं कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। हमने बोलेंगे कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी, ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अरे एक यूनिट वॉल्यूम पे जितना टोटल कंडक्टेंस हमको मिलेगा उसी का नाम होगा क्या, कंडक्टिविटी, और टोटल वॉल्यूम में जितना कंडक्टेंस मिलेगा उसको बोलेंगे कंडक्टेंस। तो नया परिभाषा शॉर्टकट में लिख सकते हैं, जनरल कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कंडक्टिविटी, शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव में ऐसे आया, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज, ऑप्शन ए कंडक्टिविटी, ऑप्शन ए मोलर कंडक्टिविटी, ऑप्शन ए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ऑप्शन डी नॉट ऑफ दिस। समझ में? अब दूसरा परिभाषा बोले, खाली जगह भरिए, कंडक्टेंस यूनिट मोल ऑफ, कंडक्टेंस पर यूनिट मोल इज नोन एज, कंडक्टेंस पर यूनिट मोल इज नोन एज, बोलो मोल से बोला है, मोल का होता है मोलारिटी में, ग्राम इक्विवेलेंट का होता है नॉर्मलिटी में, तो दिमाग लगाओ, कंडक्टेंस पर यूनिट मोल इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पर यूनिट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज नोन एज। शॉर्टकट परिभाषा होता है ना, होता है NOTE लगा के लिख लीजिए ना, आपको समझने में आसान होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आसान होगा। बाकी अपना स्टैंडर्ड परिभाषा स्टैंडर्ड तरीके से देना, ये भी लिख सकते हो, लिखो जल्दी से, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, 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 खाली जगह बोलो, क्या बोलोगे, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम पे जब भी आएगा वो कंडक्टिविटी होगा, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, कंडक्टिविटी, समझ आया, यूनिट वॉल्यूम पे कंडक्टिविटी। अच्छा ऐसे बोलेंगे, ऐसे रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या होगा, अरे टोटल पे रेजिस्टेंस था, यूनिट पे क्या था, रेसिस्टिविटी, तो बोल सकते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, बोल सकते हैं यार, हाँ अगला लिखो, कंडक्टेंस पर यूनिट मोल इज कॉल्ड
अगला नोट, कंडक्टेंस पर यूनिट मोल इज कॉल्ड, कंडक्टेंस पर यूनिट मोल इज कॉल्ड, बोलिए क्या होगा, खाली जगह भर लो, मोलर कंडक्टिविटी। क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पर यूनिट मोल इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तीसरा बताओ, कंडक्टेंस पर यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट इज कॉल्ड क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। छाप लो यार, तीनों तो सेम है। कंडक्टेंस पर यूनिट मोल बराबर हो जाएगा कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पर यूनिट मोल इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पर यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट, पर यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट, कंडक्टेंस पर यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट इज कॉल्ड क्या, कंडक्टेंस पर यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट इज कॉल्ड। बोला ये मरण की तरह जिंदा है तुम लोग क्लास में, जिंदा हो, सांस लो, थोड़ा सांस भी रोक के बैठा है, पूरा लाइन लिखने दीजिए सर। बोलिए, कंडक्टेंस पर यूनिट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो चलिए याद रखिए, एक क्वेश्चन बना ले, यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा, बना ऐसे आता नहीं बिहार बोर्ड में, छोड़ दिया, बना लो, बोलो रे, छोड़ दीजिए, ये है तुम्हारा इंटरेस्ट, ऐसे खिलाएगा बिरयानी तुमको मारा नहीं, हाँ ऐसे मारेगा टॉप रे, टॉप करने के लिए दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, क्या बोले हम, टॉप करने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग कराना पड़ता है, जो लाइन हर बच्चा छोड़ देता है वो भी लाइन टॉपर को पढ़ना पड़ता है, क्या पता कहां से क्वेश्चन आएगा कैसा आएगा, और ये दिमाग बनाइए, कुछ भी नया आए तो दिमाग लगा के सही करके आए, ऐसा वाला बात मत बोलो, आज वाला बच्चा सर ये क्वेश्चन ना घुमा के पूछ दिया, अरे भाई साहब घुमा के मतलब समझ में आया था कि वही बात है, तो तुम वही आंसर लिखो यार, अब मतलब भी समझ में आया था, घुमा के पूछ दिया था, यहाँ घुमा पढ़ाते हैं, ऐसे घुमाइए ना चक्कर आता है, अब वहां घुमा दिया, घुमा के पूछ दिया, पहले तो घूमो। चलिए क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन लिखो 4.0 नॉर्मल, क्वेश्चन 4.0.01 नॉर्मल, 0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन 4.0.01 नॉर्मल NaCl सॉल्यूशन, R बराबर 200, अब चलो हम डेटा दे देते हैं, उतना लिखेंगे, R बराबर 200 ओम एट टेंपरेचर दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि टेंपरेचर बदलोगे प्रतिरोध बदल जाता है। इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, इफ सेल कांस्टेंट इज यूनिटी, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यूनिटी कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आज देने वाला दिखाई दे रहा है, उधर क्या देख रहे हो, इधर पढ़ रहे हैं बढ़िया टॉपिक हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इस पे इधर मजे ना, उधर देख रहा है कौन है। चलो क्या क्या गिवन है लिखिए, पहले आपको बुद्धि आएगा तब, क्या गिवन है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, दोनों लिखिए, समझिए, देखिए, जानिए, दिमाग लगाइए। पहले तो सप्लाई में देखो क्या क्या दिया है, उसके बाद क्वेश्चन का डिमांड में देखो क्या है, और डिमांड ये है, सप्लाई है, तो बीच में क्या नहीं है, उसको कैसे लाएंगे वो सोचो। चलिए सर ई वाला भाषा नहीं समझ, आप सॉल्व कर दीजिए, समय लग रहा है, आइए बनाओगे 2 मिनट का समय, ट्राई करो, डेटा तो लिखो यार, गिवन में क्या क्या दिया हुआ लिखो तो सही, पहले बुद्धि आएगा, क्या क्या दिया हुआ है सर, नॉर्मलिटी दे रखा है कितना 0.01, अच्छा सर प्रतिरोध दे रखा है कितना 200 ओम, सर टेंपरेचर का फार्मूला टेंपरेचर आया था कहीं पे, टेंपरेचर अंदर लिखेंगे, और क्या दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंग्रेजी में लिख दिया क्या, सेल कांस्टेंट यूनिटी, सेल कांस्टेंट का सिंबल क्या था, सेल कांस्टेंट क्या था जी, यानी जी बराबर दे रखा है कितना 1, यूनिट होगा क्या होगा, जी का यूनिट होगा क्या होगा, एल बटा ए पर मीटर होगा, 1 पर मीटर, समझ में आया, ऐसा वाला हो गया। आपसे निकालने क्या बोला, बोलो पाई इक्विवेलेंट बराबर हुआ, ये ना पूछा है, पाई इक्विवेलेंट बराबर हुआ, कितना दिया है ये पूछा है। अब तुम साइड में रफ करो, पहले तुम साइड में दिमाग लगाओ कि सर पाई इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, आपको पता चलेगा n गुना 1000 डिवाइडेड बटा क्या होता है, n के बटा के गुना 1000 डिवाइडेड बटा है n था, तो n तो डायरेक्ट क्वेश्चन में है, n डायरेक्ट है सर 1000 तो पहले से है, हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, के पता चाहिए जो के ने दिया है, के देने के लिए क्या दिया होगा, के देने के लिए तुमको r दिया है, के देने के लिए तुमको क्या दिया है, जी दिया है, और के r g में कोई रिलेशन जानते हैं, दिमाग लगाओ रे, के r g में कोई रिलेशन जानते हैं कि नहीं जानते, के को हम क्या लिखेंगे, के को लिखेंगे 1 बटा रो है, और l बटा a को g, तो आ तो गया, कहां से आ जाएगा सर, अब यहां से करते हैं क्या, नाउ यहां से लिखते हैं r बराबर क्या, रो l बटा a, सही है, तो बोलो r तो r है, रो तो रो है, l बटा a को क्या लिखोगे जी, हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं r बराबर रो l बटा a को हम लिख सकते हैं रो जी, अरे मेरे को याद नहीं, डायरेक्ट मैं करूंगा ना, अब 1 बटा रो को क्या लिखते हैं तो पता है, तो रो को इधर लिख दियो, उसको उधर लिख दीजिए, तो बोलो कितना हो जाएगा सर, यहां पे लिख लेते हैं 1 बटा रो बराबर इधर लिख देते हैं 1 बटा r इनटू g है, उसका कितना हो जाएगा बोलो, क्योंकि r नहीं हटाएंगे, r दिया हुआ है, समझा, हां 1 बटा r को तुम c मत लिख देना, क्योंकि k बराबर cg पता है, अरे इतना ना करके सीधे लिख देते k बराबर cg, लिख सकते हैं k बराबर cg और c को कर लेते हैं 1 बटा r, क्या बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा, ऐसे सरल बना रहा है, हां सो मुस्कुरा बोलो रे, कर सकते हैं k बराबर cg और c को हटा के क्या कर लेते हैं 1 बटा r, डायरेक्ट नहीं, वहां से दिमाग काम करा, यहीं से करा, दे दो, दो लाइन बढ़ा है, बढ़ने दो, जहां से बुद्धि आया वहीं से शुरू हो जाओ। चलिए ये बराबर हो गया, तो 1 बटा रो को क्या लिख दिया k, और इधर लिख दिया 1 बटा r इनटू में g, अब बोलो g का वैल्यू कितना है 1, r का वैल्यू कितना 1 बटा r का वैल्यू कितना है 200, तो तुम बोलो 1 बटा 200 होगा क्या वैल्यू, कितने को तो नहीं लगता, अरे 1 बटा r का वैल्यू नीचे 200 होगा ना, g का वैल्यू 1 लिया हो ना, हो गया ना, तो 1 बटा 200 रहने दो ना यार, रहने दो, अब तुम निकालने चलो क्या, सो अब निकाल लेते हैं क्या, पाई इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा k गुना 1000 डिवाइडेड बटा n, बोलो k का वैल्यू कितना आया 1 बटा 200 और गुना में कितना आया 1000 डिवाइडेड बटा n का वैल्यू कितना है 0.01, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हो, ये वाला पॉइंट हटा दोगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अब मिला जुला के खत्म हो गया, सीधे बचेगा कितना 1 बटा 200 गुना यहाँ पे 1000 और गुना पे यहाँ पे 100, और ये 200 और 100 मर जाएगा, और 2 से भागा दोगे तो 2 5 10 50 अब बराबर हो जाएगा कितना 500, क्या होता है साइमन मीटर स्क्वायर, उसका बोलो ग्राम इक्विवेलेंट पर पावर बोले करेंगे। अच्छा यहाँ यूनिट लिख सकते हैं क्या, क्या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स, यस सर, इतना सा क्वेश्चन आता है, यहाँ जो क्वेश्चन आता है ताले लगता है, निकाले क्या दिया क्या करे क्या, लेकिन यहाँ से आता नहीं, शुक्र मनाओ यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, बस हम तुमको एक प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए, अगर डेटा देता है तो तुम कैसे बनाओगे, बन जाएगा, कोशिश करेंगे सर हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, हाथ पैर तेजी में चलाओ, तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आए ना तो हमेशा क्या गिवन है वो लिखिए, क्या निकालने वाला वो लिखिए, जो निकालने वाला उसके बारे में तुम कौन सा फार्मूला जानते हो, और उनमें से डायरेक्ट क्या क्या दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है उसको तुम कैसे कैसे ला सकते हो, समझ में आया, वो जुगाड़ लगाओ अपने आप आंसर आ जाएगा, उतना दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी आपको, कोई नीट का क्वेश्चन थोड़ी बना रहे हो, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनाओगे, बिहार बोर्ड पास, बिहार बोर्ड टोटल थ्योरी पढ़ के भी पास कर सकते हो, क्वेश्चन बनाने थोड़ा सा फार्मूला याद हो जाता है जल्दी से। चलो फार्मूला वाला सर आगे बढ़िए,
अच्छा एक बात बोलो, मोलर कंडक्टिविटी पढ़े तो मोलारिटी यूज हुआ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़े तो नॉर्मलिटी हुआ। सर सॉल्यूशन चैप्टर पढ़े थे ना, दिमाग मेरे को याद आ रहा है, मोलारिटी भी पढ़ाए थे आप, नॉर्मलिटी भी पढ़ाए थे, दोनों में वो रिश्ता भी था, याद है क्या था? नॉर्मलिटी बराबर बोलो, मोलारिटी गुना वैलेंस फैक्टर था कि नहीं था? तो सर इस दोनों फार्मूले में मोलारिटी है नॉर्मलिटी है, तो आपस में बातचीत करता होगा लोग तो कि नहीं? हम दोनों रिश्तेदार हैं, वैलेंस फैक्टर से गुना कर लो, हम तुम्हें बराबर आ जाएंगे। अरे होगा, इसका मतलब यहां भी एक रिलेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। फटाफट लिखिए, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्वेश्चन को जल्दी, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी, तुम लोग नाम लिखना पूरा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम शॉर्ट में लिख देते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड establish relation between molar conductivity and बोलो equivalent conductivity। चलिए हो गया, नीचे में आइए, लिखिए पहले अंग्रेजी में तुम लोग, we know that, हम लोग जानते हैं कि, अंग्रेजी में लिखो तो we know that, बोलो क्या जानते हो तुम लोग? we know that, क्या जानते हो तुम लोग? आंसर में लिखेंगे nothing, 3a, लेकिन अभी nothing का फोन आया ना, 3a। चलिए we know that क्या, मोलर कंडक्टिविटी पाई m, हम लोग जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी we know that पाई m बराबर क्या बोला, k into 10 to the power 3 डिवाइडेड बटा m, इक्वेशन नंबर एक, एंड पाई ई क्यू बराबर के इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बटा n, इक्वेशन नंबर 2। जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ, रिश्ता डेवलप करने का है तो इतना तो पता होना चाहिए ना। अब क्या करेंगे, एक में 2 से भगा दे दो, 2 में 1 से भगा दे दो, मर्जी तुम्हारा जो करने का करो। चलिए जल्दी लिखिए, इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2 कॉमा वी गॉट, भागा दो या भाग जाओ जल्दी से। क्या लिखेंगे हम लोग? NOW। नाउ इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन 2 वी गॉट, तो आइए भाई साहब, पाई m डिवाइडेड बटा पाई इक्विवेलेंट बराबर यहाँ हो जाएगा k इंटू 10 पर पावर 3 बटा में m डिवाइडेड बटा मेन बटा k गुना 10 पर पावर 3 डिवाइडेड बटा n। होएगा? तो बोलो भाई साहब, होएगा कि नहीं? अरे भैया बोलो, कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ से बोलो कैंसिल आउट होगा तो तरीके से करना है, तो तरीके से ऐसे करेंगे कैंसिल आउट। इस नीचे में यहाँ है पाई ई क्यू बराबर, उसको पहले लिखो k इंटू 10 पर पावर 3 डिवाइडेड बटा क्या m, गुना में कर लो n डिवाइडेड बटा क्या k इंटू 10 पर पावर 3। अब ये वाला पार्ट मर जाएगा, सीधे हो जाएगा n बटा क्या हो जाएगा, n बटा बोलो m बराबर इधर हो जाएगा पाई m डिवाइडेड बटा पाई इक्विवेलेंट। अच्छा अब तुम नॉर्मलिटी और मोलारिटी में भी रिश्ता जानते हो क्या? नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंस फैक्टर, तो अगले पल हम ऐसा लिख सकते हैं मोलारिटी गुना वैलेंस फैक्टर डिवाइडेड बटा m। कहां से आया सर? हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलारिटी गुना वैलेंस फैक्टर। कोई दिक्कत? बोलो यहाँ से मोलारिटी और मोलारिटी मर जाएगा, मिला जुला के बचेगा क्या? तुम लोग बोल करता है, तुम लोग पर करता है, तुम लोग कुछ कर भी नहीं करता है, तो आता है रे। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो पाई m बराबर पाई इक्विवेलेंट गुना वैलेंस फैक्टर है। हाँ उल्टा हो गया, देख लो भैया, उल्टा हो गया। वहां था नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी गुना वैलेंस फैक्टर, दिमाग तो कहता था कि सर पाई इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए पाई मोलारिटी गुना वैलेंस फैक्टर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो दिमाग में रखिएगा उल्टा है, दिमाग में बोल दीजिएगा उल्टा है। यही जो मैं बिहार बोर्ड लगा दो, अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, आज तक ऐसे आया नहीं है। आज जहां लिख देना वीएफ मैंने वैलेंस फैक्टर, वीएफ का मतलब वीआर करके लिख देना वैलेंस फैक्टर, नीचे में वीआर करके वीएफ मतलब लिख देना वैलेंस फैक्टर। बोलिए इसको समझने में निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था, अप्लाई कर दिया, काम खत्म हो गया, दोनों में एक रिश्ता। तो देखो हम लोग पढ़े थे मोलारिटी बराबर नहीं नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी गुना वैलेंस फैक्टर, उस हिसाब से अगर हम कॉपी पेस्ट वाला दिमाग यूज करते तो होना चाहिए था पाई ई क्यू बराबर पाई m गुना वैलेंस फैक्टर, है कि नहीं? लेकिन सर यहाँ पे तो इनवर्स रिलेशन था, देख लो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, ऐसा रिलेशन है, यहाँ से दिमाग लगाओ ना, इसके साथ डायरेक्ट है क्या? अगर ये डायरेक्ट होता ना तो वैसा ही आता जो आपका सेंस कह रहा है, यहाँ डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स में है, इसीलिए जो आपका सेंस कह रहा है वैसा आंसर नहीं, उसका उल्टा आया है। तो याद रखना मोलारिटी में जो रिलेशन था वो इक्विवेलेंट में वैसा नहीं है, उल्टा है, यानी वहां जिसमें वैलेंस फैक्टर गुना है इसमें दूसरी तरफ वैलेंस गुना है। समझ गया? ई क्यू गुना वैलेंस फैक्टर बराबर पाई m, याद रहेगा? बीएससी लगा लीजिए, हो गया ये वाला पार्ट खत्म। कौन सा डेफिनेशन टर्म हेडिंग लगाया कर ले, तो डेफिनेशन टर्म से इतना ही क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आने वाला है कौन सा? सेल कांस्टेंट। कौन सा आने वाला है? सेल कांस्टेंट। और एक ओम इनवर्स का ये बात पूछ लेगा साइमन, क्या पूछता है? ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है साइमन, तो ये वाला दोनों बात याद रखिएगा, बाकी आप बुला भी देंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला टर्म हेडिंग लगाइए, लिखो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, हेडिंग लगाओ वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, फिर आया वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस कॉमा कंडक्टिविटी कॉमा मोलर कंडक्टिविटी कॉमा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बरसात के दिन आए भैया, ये बारिश में तो क्लास ऐसे ही डिस्टर्ब हो गया। अच्छा हम लोग कभी कभी क्या करेंगे, खूब बारिश अगर होगा ना, नया पाएंगे ना, एक बार ट्राई मारेंगे हम, यहीं से पढ़ाएंगे, हम लोग घर से पढ़ लेना। कभी कभी ट्राई मारते हैं ना, क्या करना तो इसको करते रहना चाहिए, नया एक्सपेरिमेंट। कभी कभी ऐसा भी फील लेंगे कि हम यहाँ अकेले कचर करेंगे, आप लोग घर में बैठ के कचर करिए, ठीक है? कभी कभी आज हम ज्यादा यही करके आए, वरना तो मैसेज करने वाले थे, आज कोई क्लास नहीं होगा, सोए रहो सब। आज आई देख, आज नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो यार मौसम बढ़िया हो गया, क्या हेडिंग लगाए बोलो? हेडिंग हो गया कि कहानी बन गया? अब तुम लोग हेडिंग में ऐसे लगाते हो ना, लगता है नोट्स और हेडिंग में फर्क क्या है, सब एक है। तो चलिए क्या लिखे हैं? वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूट एंड, देखो अभी का उसमें खत्म होने वाले, विद concentrated and diluted solution, with concentrated and diluted solution, with concentrated and diluted solution। अरे भाई ये देखो वेरिएशन ऑफ C K pi m and dot pi equivalent with सब नाम पता है ना मेरे को, वेरिएशन ऑफ फलाना एंड धमाका विद, बोलिए with concentrated and diluted solution, with concentrated and diluted solution, with concentrated and diluted solution। यानी एक बार देखेंगे जब हम इलेक्ट्रोलाइट को कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रखेंगे और एक बार उसी में क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है कि घटता है? बोले सॉल्यूशन चैप्टर का परसों एग्जाम दिया गया सर,
बढ़ता है कि घटता है? डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है कि घटता है? हे भगवान, डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है कि घटता है? घटता है यार। डाइल्यूट का मतलब क्या? सॉल्यूट बना देते हो ना तुम लोग, सॉल्यूट थोड़े कुछ करते हैं। चलिए तो पढ़ो नीचे में लिखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर एक वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पूरा लिखो अब ब्रैकेट में सी लिखा करो। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस अब ब्रैकेट में लिखा करो क्या? सी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस केस वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आता है खाली, ओनली ऑब्जेक्टिव के लिए रखना, पूरा कहानी मत रटने लग जाना, ऑब्जेक्टिव के लिए याद करना बस हो गया। केस वन जल्दी लिखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। केस वन वीक इलेक्ट्रोलाइट, केस वन वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कब वेरिएशन देखेंगे हम लोग? जब इलेक्ट्रोलाइट मेरा क्या होगा? वीक होगा। अभी फिर हम देखो इलेक्ट्रोलाइट बहुत डिटेल में आपको मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब इलेक्ट्रोलाइट पहले क्या होता है? जो आयन में टूट जाता है। अब बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जल्दी टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? टूटना ही इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और जो सब टूट गया उसको स्ट्रॉन्ग बोलोगे कमजोर। अब सब लड़िया वाला दिमाग से सोचा है, सर जल्दी टूट गया मतलब वो बंदा कमजोर। सोचता है मारे दूर टूट गया बंदा, कमर टूट गया, हड्डी फिसल गया तो मतलब कमजोर, वैसा वाला सोच रहे हो क्या? नहीं, टूटना ही इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं टूटा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। टूटना मतलब ही इलेक्ट्रोलाइट है। अब बोलो जो सब टूट गया 100% अब फट से टूट गया उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। और जो टूट गया ना थोड़ा टूटा थोड़ा नहीं टूटा उसको क्या बोलेंगे? वीक। अभी कौन सा पार्ट? सब टूट जाएगा ना, थोड़ा टूटेगा थोड़ा नहीं टूटेगा। और जो नहीं टूटा उसको तनी से और लालच देंगे, टूटेगा नहीं टूटेगा, बोले टूट जाओ पैसा देंगे। हां फिर वो दो कदम आएगा, फिर ना आएगा, फिर बोलेगा और थोड़ा सा। अरे बच्चा से बोला चाहते देखे हो तो उसको हम बढ़ा सकते हैं, तोड़वा सकते हैं और कुछ उस पे अप्लाई करके एक्सटर्नली कुछ एनर्जी अप्लाई करेंगे उसको और तोड़वा सकते हैं। जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको और तोड़वा सकते हैं। स्ट्रांग जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है उसको और तोड़वा सकते हो। अरे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट मतलब 100% टूट गया और उसमें क्या तोड़वा? टूटने के लिए चाहिए ना, समझ आ गया ना? अच्छा यही दो केसेस हम पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा तब क्या असर पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा तब क्या असर पड़ेगा, और जब डाइल्यूट कर देंगे तब क्या असर पड़ेगा, जब कंसंट्रेटेड रहेगा तब क्या असर पड़ेगा। बात समझ में नहीं? लिखिए अंग्रेजी में जल्दी से लिखो। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो यहां पे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको हम लोग अल्फा यूज करते थे। अरे बोलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहां गया यार? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, विथ डाइल्यूशन, विथ डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, कॉमा एज अ रिजल्ट, कॉमा एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ आयंस क्या? इंक्रीज एंड हेंस, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज एंड हेंस। आगे बोलो क्या होगा? एंड हेंस, एंड हेंस, एंड हेंस। कमेंट किससे कर रहे हैं? कंडक्टेंस पे। तो बोलो कंडक्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? एंड हेंस कंडक्टेंस। कमेंट तुम करो, हम नहीं करेंगे, हमको नहीं आता। कंडक्टेंस क्या होगा खाली जगह बोलो तो? कंडक्टेंस इंक्रीज की डिक्रीज है? पढ़ो लाइन को, अच्छा लिख लो और पढ़ के समझ के हमको बता दो खाली बढ़ेगा कि घटेगा। क्या लिखा है? इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक रहता है। समझ आ गया? वीक रहता है ना तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? बढ़ता है। क्या करने पर? डाइल्यूट करने पर। डाइल्यूट जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा टूटेगा। समझ आ गया? क्योंकि हम लोग जानते हैं डाइल्यूट में ऐसे डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है। डाइलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यानी पर्सन को क्या करता है? घटा देता है, जल्दी जल्दी क्या होता है? टूटता है। ऐसा फील करो, ऐसा सोचो। तो हम लोग बोले जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रेंथ को क्या करेगा? कम करेगा और उसको तोड़ने में हेल्प करेगा। बात समझ आ गया? तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे वो उतना ज्यादा टूटने लगेगा। नॉर्मल मान लो 1 लीटर पानी में आपने कुछ डाल दिया 40% टूट गया है, अब उसमें से तुमने फिर से क्या कर दिया? बढ़ा दिया, 1 लीटर से 1.5 लीटर कर दिया, 10% और टूट जाएगा। समझ आ गया? तो ये कह रहा है कि डाइल्यूशन जितना तुम बढ़ाओगे वीक के केस में वो और टूटने लगेगा, क्योंकि पूरा टूटा हुआ नहीं है। लालच देते रहो, टूटते रहेगा, लालच देते रहो, होते रहेगा। और जब 100% टूट गया अब कितना लालच दोगे? है ना? समझ आ गया? तभी वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% नहीं टूटता है और उसको तुम बढ़ाते रहो, डाइल्यूट करते रहो, थोड़ा बढ़ते रहेगा। समझ आ गया? और जब वो टूटेगा तो आयन बढ़ेगा कि घटेगा? अरे टूटेगा किसमें? टूटेगा आयन में टूटेगा। आयन की संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? कंडक्टिविटी क्या प्रोवाइड करता है? आयन सी। आयन है तो कंडक्टिविटी, एंड आयन तो कंडक्टिविटी। तो बोलो आयन बढ़ गया, आयन बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है कि घट गया? भैया वही तो लिखा है यार, ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेड, डिसोसिएशन इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, हेंस रिजल्ट नंबर ऑफ आयंस बढ़ गया। हमने आपको बता दिया नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज। अब आयन बढ़ गया है तो उससे कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? सर कंडक्टेंस प्रोवाइड क्या करता है? आयन बढ़ गया कंडक्टेंस बढ़ने लगा। इतना सोच रहे हो वैसा खत्म है तुम लोग भी। क्या करेगा खाली इंक्रीज। आयन जैसे जैसे बढ़ा दोगे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस लाते ही आयन को बढ़ा के, आयन है तो कंडक्टेंस है, नो आयन नो कंडक्टेंस। बस समझ आया? तो वीक के केस में डाइल्यूशन बढ़ाने पर डिसोसिएशन क्या होता है? बढ़ जाता है। डिसोसिएशन में अलग होना, टूटना। डिसोसिएट का मतलब होता है यहाँ पे टूटना। किसमें टूटना? आयन में टूटना। मॉलिक्यूल टूटने लगेगा आयन में, और जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा आयन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आयन बढ़ेगा कंडक्टिविटी अपने आप, कंडक्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझ आ गया? तो हमने पढ़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब हम डाइल्यूट करते हैं ना तो कंडक्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। अब बोलेंगे बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक कंसंट्रेटेड है और वही इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूटेड है, कहां कंडक्टेंस ज्यादा है? यहाँ यहाँ। क्या तुम लोग कर रहे हो? समझ में आ रहा है? हमने बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे भी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ भी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट ए है, वही ए यहाँ भी है, सेम है, दोनों का सेम है। लेकिन हमने यहाँ पे जो लिखा है ना वो कौन सा फॉर्मेट में रखा है? इसको कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में रखा है, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया? बोलो क्या कर दिया? डाइल्यूट फॉर्मेट कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिला के डाइल्यूट कर दिया। बोलो यहाँ ज्यादा कंडक्टेंस होगा और यहाँ की कंडक्टेंस को C1 बोलते हैं, यहाँ की कंडक्टेंस को C2 बोलते हैं। बोलो कौन बड़ा होगा? यही तो पहले पूछते हैं, इतना समय बर्बाद करता है, फालतू का टाइम लगा रहा। हम चैप्टर खत्म करने के जुगाड़ में ये लोग आज तो होने लगे। चलिए समझ में आया? क्योंकि इसका मतलब हमने पढ़ लिया कंसंट्रेटेड से ज्यादा कंडक्टिविटी होता है, किस केस में? डाइल्यूटेड केस में। और डाइल्यूट में क्यों होता है? क्योंकि डाइल्यूट होने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है और उसके होने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है, और नंबर ऑफ आयन के बढ़ने से कंडक्टेंस अपने आप बढ़ जाता है। बात समझ आया? तो ये तो केस 1 हुआ, जरा केस 2 लिखेंगे। चलिए अरे ऐसे लिखना, यहाँ पे ऐसा लिख दिया ना, वो वाला मैथमेटिकल फॉर्मेट में डेटिस करके लिखो ना, डेटिस करके लिखो, थोड़ा सा मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन। इतना लाइन पर याद रहेगा, सब्जेक्ट आता नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए डेटिस फॉर्मेट होना चाहिए। देखिए ऐसे लिखा है डेटिस, यहाँ लिखना नीचे देखो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो डेटिस, ऐसे लिखते हैं सर डाइल्यूशन हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। डाइल्यूशन क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बोलो डाइल्यूशन के बढ़ने से क्या बढ़ गया? हमने क्या बढ़ गया? अल्फा बढ़ गया। अल्फा क्या है सर? अल्फा बढ़ा। अल्फा क्या है सर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी ज्यादा टूटा, ज्यादा टूटने से क्या बढ़ गया?
बोलो नंबर ऑफ, बोल रहे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ गया, अब दिमाग में क्लियर आया ना, कंडक्टेंस बढ़ा, यानी कि कंडक्शन का मतलब सी इंक्रीज। ऐसे वाला लिखो ना, उतना अंग्रेजी क्या पढ़ गया, यही पढ़ लेना, सब अंग्रेजी यही लिख दिए। चुपचाप ये लाइन पढ़ के एग्जाम में चले जाना, ऑब्जेक्टिव बनाओ, आएगा ना आएगा तो बाहर में जाए, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस 2 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। चलो मुद्दे की बात बढ़िया से समझ में आया? अरे हाँ या ना? केस 2 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, 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 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तब क्या होगा, लिखे तो, इन केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, 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 क्या लिखा है, इन केस ऑफ स्ट्रांग electrolytes, comma, force of attraction between ions, comma, force of रुको लाइन कर लो, in case of strong electrolytes, डाइल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, in case of strong electrolytes, comma, after dilution, ऐसे लिखना, after dilution, कर दो थोड़ा सा, after dilution, force of attraction, लिख लो, पढ़ लोगे, भरोसा नहीं, force of attraction between ions decreases, force of attraction between ions decreases, full stop. As a result ions move easily, and hence as a result ions move easily, and hence conductance, अब खाली जगह में तुमको कमेंट करना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे, और नया आ रहा है तो भाई साहब कुछ नहीं, बोलो बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा या घटेगा, दिमाग लगाओ, बढ़ेगा या घटेगा, बोलो तो जल्दी से, बढ़ेगा या घटेगा। चलो हम समझाते हैं पहले इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तब कमेंट करना। देखो हम क्या बोला, जब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करेंगे तो और टूटेगा, ऐसा होगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अल्फा बराबर कितना, 100%, यानी जितना टूट रहा था ना सब के सब टूट चुका है, टूटने के लिए कोई और बच लेना है। अब तुम डाइल्यूट करो या ना करो, टूटने के लिए और टूट नहीं सकता, ऐसा नहीं जो टूटा है उसको फिर टूटा कर दो, Na प्लस टूट गया, Cl माइनस में टूट गया, अब टूटने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तुम डाइल्यूट करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, अल्फा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी में तो फर्क पड़ेगा ना, वही हम लिख रहे हैं सर। इन केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डाइल्यूशन, जब तुम डाइल्यूट कर दोगे, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये सुनो भाई, सुन इधर सुनो सर, हमने ले लिया स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में NaCl है, NaCl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl के मेटल लेना तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉल्ट जितना भी है, सॉल्ट जितना भी आयनिक वाला, मेटल वाला। चलिए हमने यहां पे ले लिया क्या, हमने ले लिया क्या, NaCl, क्या ले लिया, NaCl टू Na प्लस Cl माइनस 100%, समझ आएगा, ढेर सारी है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस ढेर सारी है, और ये ना कंसंट्रेटेड है, कैसा है ये, कंसंट्रेटेड है। और एक सिचुएशन अब लेते हैं कौन सी वाला, अब लेते हैं कौन सा वाला, अब हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, पानी मिला दिया, समझ आया। अब यहां पे बोलो क्या हो गया, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, अभी भी जितना यहां था उतना ही बढ़ गया, नंबर ऑफ आयंस उतना है या बढ़ गया, ये बताओ, क्योंकि हमने अभी अल्फा बराबर कितना लिया, 100% है, स्ट्रांग है तो अल्फा पहले से क्या, यही अल्फा 100% टूटा हुआ है, तो डाइल्यूट करे और टूटा नहीं टूटा, तो जितना आयन यहां है उतने आयन यहां भी है कि नहीं। इसका मतलब यहां से यहां जाने में बोलो आयन की संख्या क्या रहा, कांस्टेंट, आयन तो बढ़ा नहीं सर, लेकिन तुम तो पानी मिलाए हो, पहले इतने में सब कुछ था, अरे बोलो भाई पहले रूम का साइज इतने था, बर्तन का साइज इतने था, इतने में सब आयन था, अब तुम पानी मिला के इतना कर दिए, अब इतना में सब आयन है। अरे बोल रहे भाई साहब इतना में सब आयन है, पहले सब पास था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा की कम, फॉर्मूला लगाओ, सही इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हुए हम, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R जितना कम रहेगा फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, अरे पता है ना। अब तूने डाइल्यूट करके वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ने से आयन के बीच की दूरी धीरे-धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और दूरी बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया ना। अरे बोलना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया। अच्छा, जो जितना ताकत से यहां जुड़ा हुआ था, क्या अब उतनी ताकत से यहां जुड़ा हुआ है क्या, नहीं। अब तुम बोलो तुम्हारी बंधन यहां दो दोस्त बन जाए, पूरा पावरफुल के साथ जुड़े हुए हो, अब मम्मा जी का कॉल है बेटा यहां आओ, जाओगे, इतना बढ़िया गप कर रहा है, अभी तो आ जाता है कॉल करने के लिए, बोलेगा। अच्छा अब यहां जाते हैं, सोचो ये वाला वो दूरी है जहां दोनों पास में बैठे हैं, अब तब आवाज आ बेटा जी सुनिए, कहां से आ गया ये डिस्टर्ब करने के लिए, बोलेगा क्योंकि पास में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, हम सबको इग्नोर कर देंगे, कोई नहीं, चुपचाप करके कर, समझ में आया। अच्छा यहां पे क्या कर दिया, दूरी बढ़ा दिया, तुम यहां तुम्हारा दोस्त कहीं और है, अब तब बातचीत चल रहा है, अभी आवाज 2 मिनट बोल सकते हैं ना, 2 मिनट बोल के हमारे पापा जी आवाज दे बोल सकते हैं। अरे हां, तो ये वाली दूरी बढ़ गया, अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो चुका, अब इसका मूवमेंट यहां के रिस्पेक्ट में ज्यादा की कम। अरे बोलो यहां तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ये आयन जमा चाहिए नहीं देगा, क्योंकि चाहत ज्यादा है, अब यहां दूरी बढ़ने से चाहत कम हो गया, अब ये जमा चाहिए जा सकता है, वहां के कंप्लीट जल्दी जा सकता है ना, वही तो बोल रहे हैं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, फोर्स जब डिक्रीज कर दिया तो एज अ रिजल्ट आयन का मूवमेंट क्या हो गया, आसान हो गया, इजी हो गया। जब आयन मूवमेंट आसान हो गया, अब यहां जाइए रहा था, अब यहां जा रहा है, और खटाखट जाने को ही तो बोलते हैं कंडक्टिविटी, जितना जल्दी जाएगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा, जितना लेट जाएगा कंडक्टेंस उतना कम, तो बोलो कनेक्टिविटी बढ़ा के कि घट गया, क्या हो गया, बढ़ गया रे, क्योंकि अब जल्दी मूव करेगा तो फिर से कंडक्टेंस। अरे भैया दोनों ही केसेस में तुम ऐसे करना, एक बार याद करना, इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, समझ में आया, याद कर लेगा, सब केस में इंक्रीज, एक केस में डिक्रीज होगा, बाकी अंधाधुन बोलते रहना इंक्रीज, समझ आया, क्या हो जाएगा इंक्रीज। लॉजिक समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, हम बर्तन नहीं बता सकते, बर्तन नहीं बनाना, बस मैं समझाया तुमको, बस समझ लो, जितना समझ सकते हो समझ लो, बर्तन बना कर बस यहां जान लो, यहां दूरी कम है, यहां आसपास है, आकर्षण ज्यादा है, मूव नहीं कर सकता, यहां आकर्षण कम हो गया, आकर्षण खत्म नहीं हुआ है, कम हो गया, कम होने की वजह से मूवमेंट थोड़ा आसान हो गया, इसलिए बोलते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़, कंडक्टेंस बढ़ जा, बस समझ आया। दोनों ही केस में क्या होता है सर, जब हम कंडक्टेंस का चर्चा करेंगे ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट रहे या वीक इलेक्ट्रोलाइट, और बंद करके बोलेंगे कौन सी, कंडक्टेंस इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज, तो कंडक्टेंस की कहानी खत्म हो गया, अब आते हैं किसका, कंडक्टिविटी पर। लग रहा पंखा चला जाए ना, चला जाए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब आधा आदमी नहीं बोल रहा है तुम लोगों को कौन कर बेचारा, चुपचाप मार के देखो, इतना बढ़िया पढ़ा रहा है, ये चाहत सुनने से इतना गर्मी आ गया, अब पर चुपचाप मार के देखिए। अगला केस 2 वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस पढ़ लिया, अगला कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी, अरे नंबर 1 में अभी क्या पढ़े थे? कंडक्टेंस है ना। अब दूसरा हम देखेंगे किसका? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। नंबर 2 वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। नंबर 2 वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। वेरिएशन, अरे रे 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 रे, रुको रुको रुको, मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्या लिखेगा हम? ए भाई साहब रे, दैट इज का पहले ना होगा, दैट इज का दैट इज का दैट इज का दैट इज लगा के लिख रहे, वो समझ लगा तुम लोग का फर्जी वाला। दैट इज मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज, क्या लिखो? डाइल्यूशन इंक्रीज। डाइल्यूशन इंक्रीज करने से बोलो क्या अल्फा बढ़ा? बोले नहीं, हम यहां अच्छा एक बात दे देते हैं, अल्फा क्या रहा? कांस्टेंट। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि बट क्या बढ़ गया? अल्फा कांस्टेंट रहा, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। दूरी बढ़ने से फोर्स बढ़ता है। ए तब तो सर दोस्त सब लंदन चले जाना चाहिए ना रे। समझ में आ गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने से आयन मूव क्या करेगा? मूवमेंट ऑफ आयन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा ना। इंक्रीज, और इसके बाद हम लोग बोलेंगे इसीलिए सी इंक्रीज, ऐसे लिख लो। अब यहाँ इजीली मूव कर जा रहा है, मूवमेंट बढ़ गया तो कंडक्टिविटी भी बढ़ गया। शॉर्टकट में ऐसे लिख लीजिए। अगला चलिए, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। अब लिखो नंबर 2। चलिए नंबर 2 क्या लिखा है? वेरिएशन ऑफ, अरे भैया जल्दी कर लो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। चलो कंडक्टेंस हमने पढ़ लिया, आज कंडक्टिविटी पढ़ लो, कल खत्म कर लेंगे चैप्टर, आज ना हो पाएगा, बहुत समय लग रहा है, लेकिन खत्म कर लेने में फायदा। चलो देखते हैं जहां तक चलेगा, जब तक टूटे सांस न छूटे। चलिए वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, चलो नीचे लिखो तो, ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें कैसे होगा? इसमें कैसे होगा? डायरेक्ट लिखिए, ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑन डाइल्यूशन। और पहले नंबर 2 में क्या लिखा था हमको? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हमने बोला है कि डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब हम चाहे वो वीक है चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, अब ब्रैकेट में लिख दो वीक, और बोलो वीक या क्या स्ट्रॉन्ग, कुछ भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम, डिक्रीज, per unit volume decrease, and hence क्या लिखा? कंडक्टिविटी and hence कंडक्टिविटी खाली जगह, फिर से आपको कमेंट करना। आंसर आपको पता है, बस हम लाइन खाली लिख के दे रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको ही आंसर करना है अल्टीमेटली हुआ क्या। बर्तन तो तुम लोग नहीं बनाना, बर्तन तुमको हम बनाना, इधर बने हुए भागो, बर्तन हम यहाँ बना तुमको समझा रहे हैं। चलो हाँ इधर देखिए, हो गया लिखा हुआ, बोलो खाली जगह क्या होगा? गेस करो तुम लोग पहले, तो कम 20 20 पूरा 25, कौन लेंगे अपना नसीब? बोलो क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज? कितना करना डिक्रीज सर? डिक्रीज वाला बताओ, 1 2 3 4 5 6 हाथ हुआ, तुम लोग हाथ में क्या हो गया? अच्छा इंक्रीज वाला बताओ, इंक्रीज 1 2 3, ये आधा हाथ का क्या मतलब होता है? पूरा हाथ का बोल रहे इंक्रीज वाला, और जो सब हाथ में खाया वो किधर है? मास्टर का पक्ष में है सर, जो बोले वही आंसर है कि नहीं? चलो गजब हालात है तुम लोग, आइए चलिए दिमाग लगा देखो। अच्छा डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब अब सर ये कॉन्सेंट्रेटेड था, सोचो यार कॉन्सेंट्रेटेड, तुम इलेक्ट्रोलाइट को भाग में जाने दो, तुम पोखर लो और पोखर में दुगो मछली लो, तब समझ में आएगा। हम अक्सर यही समझाते हैं, अब की बात यही समझा रहे हैं सर, दुगो को मछली है, मछली कैसे बनता है हमको नहीं पता, हटाओ दुगो, नया टाइप का मछली है मार्केट में, ठीक है। पोखर में दुगो मछली, एक गड्ढा है, इस गड्ढा में मछली कितना है? 2 है, समझ में आ रहा है? गड्ढा में पानी जितना था उतना है, अब यहाँ से 2 मछली है, काम खत्म। इसी मछली को उठाकर, ये वाला जो बगल में पोखर है ना, हाई स्कूल के पीछे कितना बड़ा है, ये वाला गड्ढा में 2 मछली था, और यही वाला मछली को उठाकर वो वाला में ले जाकर रख दो, तो मछली की संख्या घट गया क्या? अभी वही है, लेकिन जितना कंसंट्रेशन यहाँ दिखा मछली का, वहां पता चलेगा, यहाँ भटकता तो पता चलता क्योंकि गड्ढा क्या था, छोटा था, लगता था भाई बड़ा मछली, और वहां पता चलेगा ये सब गायब हो गया रे, समझ में आया? तो सर ये बोले अगर यहाँ वॉल्यूम इतना वॉल्यूम है, 5 मोल चीज रखा हुआ है, और वही 5 मोल सोचो यहाँ पे 1 लीटर में 5 मोल है, और यहाँ 5 लीटर बना दिए, तब 1 लीटर में 5 मोल होगा नहीं होगा? पर लीटर में आयन घटेगा नहीं घटेगा? बोलो भाई साहब, पर लीटर में नंबर ऑफ आयन, यहाँ 1 लीटर निकालते थे कंसंट्रेटेड के केस में, तो मान लो 5 आयन निकलता था, अब यहाँ कंसंट्रेट के बदले में डाइल्यूट करके दुगुना कर दिया, दुगुना करके लिखिए, अब जो यहाँ 1 लीटर निकालेंगे क्या 5 मोल निकलेगा? नहीं निकलेगा, आयन की संख्या क्या होगा उसमें? घट जाएगा। अरे बोलो भाई साहब घट जाएगा, जब आयन की संख्या घट गया तो आयन का प्रेजेंस ही तो कंडक्टेंस का सबूत है, आयन है तो कंडक्टेंस है, नहीं है तो नहीं है, आयन बढ़ेगा कंडक्टेंस बढ़ेगा, आयन घटेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। तो प्रति यूनिट वॉल्यूम में आयन क्या हो गया? घट गया। क्या ओवरऑल आयन घट गया? तो बोलो ओवरऑल आयन घट गया नहीं, लेकिन प्रति पर यूनिट पे आयन घटा लगेगा, तो डाइल्यूट करने से पर यूनिट वॉल्यूम पे आयन की संख्या क्या होता है? घट गया। अब पर यूनिट वॉल्यूम में आयन घट गया तो यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कंडक्टेंस क्या होगा? कम हुआ ना, तो मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज। क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी डिक्रीज। समझ आया? क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में आपकी बार आयन घट रहा है, यूनिट वॉल्यूम में आयन घट रहा है, और आयन के घटने से कंडक्टिविटी घट जाएगी। चलिए आगे, हाँ जरा मैथ का भाषा में लिख लीजिए ना फिर से, दैट इज हम लोग क्या लिखे? डाइल्यूशन को हमने जैसे बढ़ाया, डाइल्यूशन बढ़ने से बोला क्या हो गया? नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट गया। हम इसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। और इसके करने से हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी भी क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। मैथ की भाषा में ऐसे लिख लो। चलिए 2 बजे छुट्टी कर लेंगे हम लोग, क्या ख्याल आपका कि 3 बजे ना है? 2 बजे काफी। चलिए हो गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? कंडक्टेंस पढ़ा, और क्या पढ़ा? कंडक्टिविटी पढ़ा। क्या पढ़ा? कंडक्टेंस पढ़ा। कंडक्टेंस का दोनों केसेस में हमने पढ़ा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, डाइल्यूट करे तो क्या पढ़ा? कंडक्टेंस बढ़ गया, लेकिन कंडक्टिविटी में आके घट गया, क्योंकि वहां टोटल पे बात चल रहा था, यहाँ यूनिट वॉल्यूम पे बात चल रहा है, और डाइल्यूट करोगे तो यूनिट वॉल्यूम में चीज घट जाएगा। समझ आ गया? एक और चीनी का आप लोग 10 एक जग शरबत बनाओ, उसी जग शरबत को 3 जग में कन्वर्ट करो, 3 जग में कन्वर्ट करो, मीठा अपने आप घट जाएगा। चीनी उतने है, लेकिन प्रति यूनिट वॉल्यूम में चीनी का अमाउंट कम हो गया, इसकी वजह से आपको मीठा कम लगने लगा। ये वाली दिमाग याद लगाना। आगे लेते हैं थोड़ा सा वो बड़ा मोलर कंडक्टिविटी।
एक और अगला लिखिए, मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ 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 मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। चलो एक बात बोलो, अब जितना नॉलेज है पहले तुम लोग शेयर करो। जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ता है कि घटता है? डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी बढ़ता है या घटता है? अभी पढ़े केस नंबर अगला, इससे पहले डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा घटेगा? सर कंडक्टिविटी पर यूनिट वॉल्यूम में होता है, इसलिए डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में डेटा घटेगा, इसलिए कंडक्टिविटी भी घटेगा। ये बात तो आपको पता है ना? पहले आप लोग बता दीजिए आंसर, तब हम लिखाएंगे। जब हम डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी घटता है। अच्छा, डाइल्यूशन पे सॉल्यूशन चैप्टर में जाइए, रिवर्स में चलाइए दिमाग को, सॉल्यूशन चैप्टर में जाइए और बोलिए जब वहां डाइल्यूट करते थे तो मोलारिटी बढ़ता था कि घटता था? डाइल्यूट करने पर मोलारिटी पे क्या फर्क पड़ता है? बोलेगा कि नहीं? बोलेगा? अरे तो फिर भैया सलामती करेंगे, सलामी देंगे इससे। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, मोलारिटी पे क्या असर पड़ता था? अब तुम लोग का सबसे बड़ा डिफेक्ट पता है क्या है? कि जब हमने बोल दिया मोलारिटी और बढ़ेगा कि घटेगा, भैंस फॉर्मूला के सोच रहे मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो तुम डाइल्यूट कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो। जब नीचे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगा? इतने सारा बुद्धि नहीं देता है सब, इतना समझा समझा के थक जाते हैं, फिर वही करना जो हमको खुट्टा नहीं रहे, सब बात मानेंगे खुट्टा नहीं रहे। अब मानेगा कौन सा बात पता नहीं चला? हां ऐसे थोड़ा होता है यार। जब कोई बात बोलते हैं ना कि फलना पे फलना का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बैठ के मत सोचो, या तो दिमाग में फॉर्मूला चलाओ या कॉपी में लिखो कहीं फलना के बाद फॉर्मूला क्या है। देखो वहां वोटर में होने से क्या होना, सोचो ना यार। बैठ के 10 क्लास में पढ़े प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश आएगा टकराएगा चला जाएगा, परावर्तन। ये बात ऐसे नहीं चलेगा यार, सोचना पड़ेगा। और नहीं सोचोगे कल को क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दिया था तब क्या छोड़ जाएंगे? तो लॉस किसका होगा? आप ही का, मेरा ही होगा। लिटरली लॉस मेरा ही होगा। और तुम्हारा भी होगा, कुछ ना कुछ देर तक हमारा भी होता है। मार तुम लोग नहीं खाता, ये बात तो पता चल रहा है। चलो अच्छा, हाँ क्या बोले हम लोग? डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी घटता है, मोलारिटी भी क्या होता है? घटता है, दोनों घटता है। क्यों बोल रहे हैं ये बात सर? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ना ये वाला पढ़ने जा रहे हो, और इसमें फॉर्मूला क्या होता है? K गुना 10 पर पावर 3 डिवाइडेड बेटा m। अब ये दोनों में ही तो फर्क पड़ेगा। अगर मान लो ये बढ़ता ये घटता तो ये क्या होता? ये बढ़ जाता, ये घटता और ये घटता, तब ना ऐसे होता, ये घटता ये बढ़ता तब ये घट जाता। अभी क्या हुआ? अभी सर डाइल्यूट करने पर ये घट गया और डाइल्यूट करने पर ये घट गया। अब पता कैसे चलेगा कि बढ़ा ये बढ़ा कि घटा? ये बढ़ा कि घटा? बोलो, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ेगा कि घटेगा? सर एक एग्जांपल पहले तुम आंसर बोलो तब तुमको फंसाएंगे। तुम बोलो खाली बढ़ेगा तब फंसाते हैं, और तुम बोलो घटेगा तब भी फंसा देंगे। बोल कुछ तो बोलो यार, बोल बोले तुमको फंसा लग रहा है, जो फीस वाला घटेगा तो बोलो यार, गलत सर कुछ भी बोलो। हां घटेगा, एक आइडिया है ना कि सर ये घट रहा है, ये घट रहा है, ओवरऑल घटेगा। अच्छा चलो एक देखो यहां लेते हैं सर, ये है 4 कुछ थोड़ा बढ़ा, ये है 20 ठीक है, और ये है कितना 10। तो बोलो वैल्यू कितना है? वैल्यू कितना है? 2। इसको घटा के लाते हैं हम कितना कितना? बोलो 15। समझ आ गया? और इसको घटा के हम लाते हैं कितना? 9। घटिए ना, अरे पहले से घटा ना, अब घटा के निकालिए कितना है? कितना आया? अब ऐसे लेंगे ना, हम ऐसे लेंगे 19 लेंगे। घटा देना तुमको, हम घटा दिए, तुम घटा बोले हो ना? अरे तुम बोले थे घटा, तुमने इसके बारे में क्या बोला? घटा हुआ बोला ना, घटा हुआ, हमने घटा दिया ऐसा। घट गया, अभी घटा देखो सब 20 था 19 हो गया, 10 हो गया। अब घटा के निकालो कितना आता है? 9 गुना 18 एक 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा आया। कैसे बोलोगे? घट जाएगा सर, गलत बोला ना, गलत बोले ना। अब बोलो क्या बोलोगे? अब बोला कि देखो अब ये वाला बोला, ये वाला बोला, अब बढ़ेगा। लो भाई साहब पहले था 20 बटा 10, अब हम ले रहे हैं 18 बटा 9, 18 ले लेंगे। अब यहाँ लेंगे 14 बटा 9। बोलो तो अब कितना होगा? यहाँ तो 2 दिखा, यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना होगा? 9 ना 18, यहाँ है 18 नेक्स्ट, यहाँ तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा, अब तुम्हारा घट गया। अच्छा बढ़ेगा कि घटेगा? ये कैसे होता है? इसका मतलब ये नहीं हो गया सर इधर से पानी जा रहा है उधर से पानी आ रहा है, वो कितना होता है कि पता नहीं इधर से निकल रहा है उधर से आ रहा है। हां दोनों का जा रहा है, ओवरऑल जा रहा है। अरे भाई पाइप से तुम पानी ला रहे हो, जिस रफ्तार से आ रहा है उससे ज्यादा रफ्तार से जा रहा है, तो तुम्हारा खेत में पानी आ रहा है, ओवरऑल तो जा रहा है ना, तो भैया बहुत रहा घट रहा है, ओवरऑल क्या होगा? हम ऐसे कमेंट पे कभी कमेंट नहीं कर सकते। जब दोनों चीजें एक साथ बदलने लगे तब तुम नहीं बता सकते कि बढ़ेगा कि घटेगा। हम ये सिखाना चाह रहे हैं कि जब कोई एक पैरामीटर फिक्स होगा, एक बदलने लगा, तब हम बन करके बोलते बढ़ेगा घटेगा, ये घट रहा है, ये घट रहा है। दोनों के घटने का रफ्तार हमको पता नहीं है कि ज्यादा कौन घट रहा है कम कौन घट रहा है। तुमने ऐसा आंसर बोला, हमने ऊपर में कम घटा के नीचे भी लगभग घटाया, और तुम जब ऐसा आंसर बोले हमने ऊपर में ज्यादा घटा दिया, तो तुमको हम बोले है इसका घटने का रेट ज्यादा है, इसका घटने का रेट कम है। नहीं, अब यहां डिसाइड करना पड़ेगा सर घट ये हो रहा है, ये घट रहा है, पहले ये बताओ कि ज्यादा क्या घट रहा है। समझ आया? अब बोलेंगे ज्यादा है ही घट रहा है, तब बोलो। अब बोलेंगे है ही ज्यादा घट रहा है, वो कम घटा, ये ज्यादा घट गया, तो बिल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब बोलेंगे ना ये कम घटा है लेकिन वो ज्यादा घट गया, तो नीचे बढ़ा हो गया ना, ऊपर बढ़ा हो गया ना, बिल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सर यहाँ डिपेंड करेगा, जब दो वैल्यू एक साथ बदलेगा, बोलो आई कांट डिसाइड, मैं बता नहीं सकता कि कौन बढ़ेगा कौन क्या होगा। आप पहले ये बता दो कि दोनों में ज्यादा कौन है। तो जब अब यहाँ जाना पड़ेगा कहाँ? लैब में। अब जाना पड़ेगा, अब थ्योरेटिकल डेटा काम नहीं आएगा, अब लैब में जाइए, लैब में करके देखिए रियल में क्या हो रहा है। तो लैब में जब देखा ना तो यही घटा था, यही घटा था, लेकिन ज्यादा ये घटा था। समझ गया? जिस रेट से क्या घटा था उससे ज्यादा रेट से कौन घटा था? मोलारिटी घटा था। बोलो ओवरऑल बढ़ा के घटा, ओवरऑल बढ़ा के घटा। अब तो बढ़ गया यार, अब ये वाला सही है, ये वाला गलत। समझ आया? अब लिखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट मोलारिटी इज मोर डोमिनेटिंग देन कंडक्टिविटी, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी क्या इंक्रीज। समझ में आया? तो कभी भी दो वेरिएबल बता देगा, ये बढ़ा है, अब फिर बोलेगा घट रहा है, अब फिर बोलेगा आप सर क्या है? चल लिखो, अब लिखेंगे में लिखो ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, on dilution of electrolytic solution, लिखो जल्दी से, on dilution of electrolytic solution, on dilution of electrolytic solution, on dilution of electrolytic solution, on पहले हेडिंग क्या था अपना? वेरिएशन ऑफ पाई m, यही था ना? हाँ बोलो क्या लिखे? on dilution of बोलो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, कॉमा क्या क्या घटता है? कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलारिटी, बोथ डिक्रीजेस। लिखो on dilution of solution कंडक्टिविटी एंड मोलारिटी, कंडक्टिविटी एज वेल एज कंडक्टिविटी ब्रैकेट में क्या लिख रखिए? as well as molarity ब्रैकेट में क्या देना? कैपिटल है, molarity both decreases full stop। अब लिखो experimentally observed that decrease in molarity is dominating, decrease in molarity is dominating, hence molar conductivity increase। अब तुमको अगर समझ में आया लिखो decrease in molarity is dominating as compared to
एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी फुल स्टॉप। हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, हेंस मोलर कंडक्टिविटी increases, hence molar conductivity increases। कैसे बोले? डेट इज मतलब सुनो, डेट इज मतलब सुनो। पहले तो तुमको फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए भैया, फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या था? मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या था? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब था K गुना 10 पर पावर 3 डिवाइडेड बेटा m। समझ गया? अब यहां से हम लिख रहे हैं डेट इज, हमने बोला क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, बोलो जल्दी से। डाइल्यूशन को क्या कर रहे हैं? बाहर है। डाइल्यूशन को बढ़ाने से क्या घटा? तो सर डाइल्यूशन के बढ़ाने से K भी घटा, K तो घटने का है और साथ साथ में m भी घटा है, लेकिन ज्यादा क्या कर दिया रे? ये बात कहां से पता चला? थ्योरेटिकली नहीं, कहां से? लैब में एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जो घट रहा था, ये ना ज्यादा घट गया सर, ये ज्यादा घट गया। समझ आया? अब ऊपर में देखो, ये कम घटा, ये ज्यादा घट गया, नीचे वैल्यू हो गया छोटा, ऊपर वैल्यू हो गया बड़ा, बड़ा बटे छोटा हमेशा वैल्यू क्या हो गया? ओवरऑल बोलेंगे वैल्यू, ओवरऑल बोलेंगे क्या? पाई m का वैल्यू ओवरऑल क्या हो गया? इंक्रीज। छापो मैथमेटिकल भाषा में। मेन आप बस ये मुद्दा याद रखोगे, कहानी भाग में जाए। मेन मैथमेटिकल याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थ्योरी नहीं आता है, थ्योरी नहीं आता है। बार-बार बोला थ्योरी नहीं आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन 2024 में क्वेश्चन आया है यहां से, 2024 में क्वेश्चन पूछा है, ये वाला 2024 में आया हुआ है, लिख दो इसमें साल 2024 रट्टा मारना। अब 2024 में आया, बोलो फिर ऊपर जो सब पढ़े हैं वो सब याद करना चाहिए, करना चाहिए। तो याद करते चलो, टॉपर का सपना देख रहे हो अगर तो हर बात को पढ़ो। पास करने का सपना देखता है तो बीच में क्लासों में आओ चले, क्या समझ रहे हो आप लोग? हाँ तो क्या इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। चलो एक तो ये हो गया, बढ़िया समझ में आया, बोलो इसमें कोई दिक्कत है बच्चा सब? बोलो कोई दिक्कत है इसमें समझने में? नहीं? अच्छा अब एक और है क्या ना, और पैटर्न खत्म हो गया। वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एकदम सेम यही पहला रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। लिखो वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब 2026 में ये पक्का आने वाला है, 2024 में वो आया, 25 में आया ही नहीं, 26 में चांसेस है कि इक्विवेलेंट वाला पूछ ले। 2024 लिखना इसमें 2024 लिख देना, 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला हेडिंग लगाइए, वेरिएशन ऑफ बोलिए रहे हो तुम लोग, वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ब्रैकेट में लिख देना पाई इक्यू। अच्छा चलो तुम लोग पहले जवाब दो हमको, पहले जवाब दे दो तब फिर लिखते रहना। बोलो जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा? पहले तो नॉर्मलिटी का फार्मूला बताओ, उसमें क्या होता है? पाई इक्यू का फार्मूला बताओ क्या होता है? K गुना 10 पर पावर 3 डिवाइडेड बेटा n, यानी यही दोनों का कमेंट होगा। तो बोलो डाइल्यूशन करने से इसका क्या फर्क पड़ता है? डाइल्यूशन करने से बढ़ता घटा? कंडक्टिविटी पर वॉल्यूम होता है, घटेगा रे। हां डाइल्यूशन करने से ये वाला बात घटा, डाइल्यूशन करने से नॉर्मलिटी सॉल्यूशन चैप्टर में घटा था। सर नॉर्मलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डाइल्यूशन से वॉल्यूम बढ़ता है और नीचे बढ़ा तो फिर से वैल्यू घट जाएगा, यानी डाइल्यूशन करने से नॉर्मलिटी भी डिक्रीज करता है। तो पता चला सर यही डिक्रीज करता है। अब बोलो फिर से वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? बता सकते हैं? बोलेंगे वी कांट डिसाइड, क्योंकि हमको रेट घटने का पता नहीं है कि ज्यादा के घटा है। हमको ज्यादा वाला बात बताओ सर, ज्यादा कौन घट रहा है? तो जाइए लैब में देखा तो यहां ज्यादा के घटा, मोलारिटी वहां भी ज्यादा के घटेगा, नॉर्मलिटी फिर से क्या बोलेंगे? ये जो घटेगा ना ये ज्यादा घट गया, फिर से बोलो ये बढ़ा के घटा। हां ये ज्यादा घट गया इसलिए ये बढ़ गया। बात समझ में आया? तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी एज वेल एज। अब मोलारिटी की जगह खाली क्या लिखेंगे? बोलो रे मोलारिटी की जगह खाली क्या कर लेंगे? मोलारिटी की जगह लिख दो नॉर्मलिटी बोथ डिक्रीजेस, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डिक्रीज इन, इस मोलारिटी को हटा के यहां से क्या लिखो? नॉर्मलिटी इज डोमिनेटिंग एज कंपेयर्ड टू कंडक्टिविटी, हेंस मोलर की जगह क्या लिखो? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब यहां पे आप सेम चीज रहेगा m की जगह खाली क्या लिखना? n लिखना, और बाकी यहां पे पाई m की जगह क्या लिखना? पाई इक्वल लिखना। सब आंसर हो गया, चैप्टर हो गया यहीं पे, क्या खत्म। अब कुछ छूटा पड़ा हुआ कॉन्सेप्ट रह गया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, ठीक है? यहां पे बढ़िया से पढ़ के आइएगा। अब कल हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज लगाएंगे, सारे अस्पीड क्वेश्चन क्लास में करेंगे, और उससे कुछ चीजें हमने छोड़ रखा था, छोटी-छोटी बातें छूट गया है, उसको हम चुन-चुन के इकट्ठा करके पढ़ लेंगे। और कल ये चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? बाय बाय टाटा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, 3 दिन के बाद ऑब्जेक्टिव एग्जाम। बढ़िया से पढ़िए, और अब की बार हमको चाहिए फुल। अगर नंबर नहीं आया मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से, प्रत्येक स्टूडेंट पे फाइन बैठेगा, नंबर कम लाने पे भी फाइन लगेगा। हां आप यही चैप्टर में कौन चैप्टर? सही पहला चैप्टर का हो चुका है ना, अब मेरे को अभी सेकंड चैप्टर ही चाहिए। मिक्स बीच में लेते रहेंगे, जब बीच में चैप्टर खत्म करने में लंबा समय लगेगा, एंड देन तब हम यूज करेंगे कि दोनों चैप्टर को मिक्स करके एक टेस्ट ले लेते हैं, बच्चा सबको रिवीजन करवाना। फिलहाल पहले नया चैप्टर याद तो कर लो, ऑब्जेक्टिव पूरा। बोलो ये बात बढ़िया से आज का समझ में आया कि हल्का हल्का समझ में आया? बता दे अरे बोलो रे। हो गया? मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख लीजिए, और इसमें 2026 लगा दो। वो 24 में आया, 26 में आएगा, 25 में लगाए थे, नहीं आया 25 में, 26 में आएगा। चलो अच्छा, इतना मेहनत से अगर 4 रुपये पढ़े हैं, अगर शॉर्ट नोट बना लिया जाए तो अच्छा रहेगा ना? अरे नेकी में पूछ शॉर्ट नोट्स भी हम ही बना देंगे, पढ़ा भी हम ही देंगे, याद करा के हम ही देंगे। एक एक काम बन गया। बिहार सरकार को तुम लोग मेल करो ना, मास्टर को बोलिए जाके एग्जाम में देख आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी उठा के लिख के आ जाएंगे। चलिए लिखिए, ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या क्या चेंजेस मिलते हैं? पहली बात तो जब डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है? वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है सर? वॉल्यूम बढ़ता है, यही ना? अच्छा, वॉल्यूम के बढ़ने से हम बोल सकते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बोलो जल्दी से, कॉन्सेंट्रेशन बोले तो कौन? मोलारिटी की बात कर रहे हैं, और हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं। बोलो ये दोनों बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बोलो रे, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलारिटी नॉर्मलिटी बात कर रहे हैं, वो बढ़ेगा कि घटेगा?
सर ये घटेगा, पता चल गया। अच्छा एक बात अब आते हैं कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस पे बोलो, कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कंडक्टेंस का मतलब है सी, कंडक्टेंस का मतलब सी बढ़ता था घटता था, बता था ना अभी तो लोग पढ़े, डाइल्यूट करने पर सी क्या होता था? बढ़ता था। कब कब रे? कब कब? वीक के केस में क्या होता था? वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में और बोलो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, दोनों में बढ़ता था कोई एक में? बोलो चाहे ये रहे या ये रहे, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, यही ना पढ़े? अच्छा इसके बाद क्या पढ़े तुम लोग? बोलो इसके बाद पढ़े कंडक्टेंस के बाद पढ़े बोलो जी कंडक्टिविटी। क्या पढ़े? बोलो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बोलो, कंडक्टिविटी के साथ क्या असर पड़ता था? सर वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ा तो वॉल्यूम में डेटा क्या होगा? घट जाएगा, यानी यही एक इकलौता है जो आपका घटता है, कंडक्टिविटी घट गया। अब बोलो कंडक्टिविटी यदि घट गया तो आप लोग उसके बाद क्या पढ़े? मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़े तुम लोग? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को लिखे हो तुम लोग ऐसे, बोलो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ा घटा था सर, ये ओवरऑल बढ़ गया था। अगला हम तीसरा एक पढ़े और एक क्या? EQ, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सिंबल में क्या यूज करे हैं? पाई EQ, यह क्या होता है? बढ़ जाता है। हाँ इसी के साथ आपका ये कहानियां होता है क्या? खत्म। एक और रह गया थोड़ा सा, आज नहीं पढ़ पाएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से कल। जितना आदमी का छूटा है उसको इन्फॉर्म कर देना, शाम में रात में किसी भी समय ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसको फुर्सत से बैठ के पढ़ के याद करने वाले बोलो, याद करके आने बोलो। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं, देखा नहीं, याद नहीं किया तो मार तो मुख में खाएगा। अब तुम लोग रिवाइज कर लेना, ठीक है कि नहीं है? तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा, मेरा भी प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा होगा, 1.5 घंटा देखिए कि कोई नहीं खुलेगा, तो हम इसको 2-3 पार्ट में कर देंगे, ठीक है? 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि अभी लॉन्ग वीडियो मेरा नहीं देखेगा कोई, तुमको शॉर्ट करना पड़ेगा। बट थ्योरी पढ़ाए हम, अभी मैं अपने स्टूडेंट के लिए किया हूं ये काम, तो मैं अभी ये वाला लेक्चर तो पूरा भेज देंगे। जो देखे ना देखे फर्स्ट बच्चा तो मेरा कोचिंग का देख लेगा। अगर 30 बच्चा है, 30 व्यूज नहीं पहुंचा तो दूसरे दिन फट्टा उठाएगा बढ़िया से धो देंगे सबको, हो जाएगा। तीसरे दिन 60 व्यूज पहुंचा देगा, समझ में आया कि नहीं? हाँ चलो, बाकी शेयर कर सकते हो जितना ज्यादा वीडियो वाला शेयर कर दो, तुमको पैसा लगता है, शेयर कर दो, बाकी देखा जाए। मेरा टारगेट है क्या? अगले साल है ना, अगले साल तक मेरा टारगेट है, ये साल हम इतना मतलब करें कि अगले साल ऑनलाइन में कोर्स आ जाए कि हम सस्ता में हम 3000 में कोर्स दे देते हैं। हाँ भागो, ये सब बंद कर देना पड़ी, हम जाए बाहर, सब कुछ बंद। जिसको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आराम से 3000 में हम भी पढ़ाएंगे और डायरेक्ट कोर्स आएगा, आराम से कोर्स खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए घर बैठे। जिसको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, मेरा ये टारगेट है कि मैं इतना कर लूंगा अगले साल कोर्स आ जाए। अब इसमें सहयोग तुम ही लोग का, तुम लोग पास वीडियो आता है शेयर कर दो, पढ़ लो फ्री में, जिसको पढ़ना हम तो पैसा दे पढ़े, तुम फ्री में पढ़ लो। अब फ्री वाला तो कटे ना, बीच से कटाएगा ना, एक तरह से पढ़ने लगेगा, बस उसको चाहते रहना है कि ऐसा है, अच्छा लगता है तो आइए, समझ में आ गया? तो मिलेंगे हम लोग कल। ये वाला बात याद रखिए, सुनिएगा, ये क्या, ये मेरा चैप्टर में था, ये सुन रहे, देख लेना एक बार देख लो, ये मेरा चैप्टर में था, ये चैप्टर में था नहीं, ये चैप्टर में था नहीं, इस चैप्टर में क्या था? केवल ये 4 था, ये 4 में क्या घटा है? देखो तो एक घटा, बाकी सब बढ़ गया। वो भी कौन घटा है? जो पॉलिट वॉल्यूम पे करता है, यानी कंडक्टिविटी को छोड़ दो तो सब और बन करके बढ़ता है सर, कंडक्टिविटी को घटा है। याद हो गया? कोई भी क्वेश्चन आएगा कंडक्टिविटी घटेगा तो बाबू ऊपर की तरफ, समझ में आ गया? खत्म। तो मिलते हैं हम लोग कल, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, चलिए बाय। कल फ्राइडे है और कल इंग्लिश का क्लास मॉर्निंग में, मॉर्निंग में पॉसिबल होगा? मॉर्निंग में तुमको 7 बजे बुलाएंगे, 7 बजे से कितने तक पढ़ाएंगे? 8 बजे तो 11 वाला आ जाएगा पढ़ने के लिए, 8 से 10 वहां रहेंगे, तुमको फिर पढ़ने के लिए समय नहीं रहेगा, तो तुम कल मॉर्निंग में नहीं पढ़ेगा इंग्लिश तो पढ़ेगा कल हम लोग इंग्लिश कितने बजे पढ़ेगा? 10 बजे से 12 बजे, समझ में आ गया? तो कल का इंग्लिश क्लास आपका कितने बजे से? 10 से 12, ठीक है? बाकी ग्रुप में मैसेज भेज देंगे, स्टेटस में भी लगा लेंगे, वो अपना दोस्तों को जो सब नया बता दीजिए। कल का क्लास 10 से 12, ठीक है? चलो इसको स्टॉक कर और उठा के लेके आओ।